एनहांसिंग अ प्रेजेंटेशन। लेट्स स्कैन। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम? अप्लाइंग थीम्स, इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट, वर्किंग विद स्लाइड मास्टर, अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट्स, चेंजिंग द बैकग्राउंड एंड अप्लाइंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स। तो जानते हैं क्या होता है। तो हमारा पहला टॉपिक है अप्लाइंग थीम्स। हाउ टू अप्लाई थीम्स। अ थीम इज अ प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कलर्स। इसमें कलर्स, फॉन्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स ये सब अप्लाई कर सकते हैं हम अपनी स्लाइड के अंदर। स्लाइड क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये होती है हमारी स्लाइड। दिस इज कॉल्ड अ स्लाइड। ये जो दिख रहा है हमें ये पूरी हमारी स्लाइड है। ओके। फिर क्लिक ऑन द डिजाइन टैब। किस तरीके से करते हैं? फर्स्ट मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट। ओके। अब इस पर हम थीम अप्लाई करते हैं। तो क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लिक ऑन द डिजाइन टैब। यहाँ ये डिजाइन टैब है, इस पर हमने क्लिक करा। देन hover the mouse hover the mouse pointer over the theme to see a preview of the theme in the presentation। इसमें से कोई सी भी हम चूज कर सकते हैं थीम। अब देखो जैसे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं वैसा वैसा हमारा डिजाइन थीम बनता जा रहा है जैसा भी हम चाहेंगे। इसमें अ लॉट ऑफ थीम्स आर देयर। जो हमारा प्रेफर्ड थीम हो उसे चूज कर सकते हैं। जैसा हमने ये थीम चूज कर ली तो ये ऑटोमेटिकली थीम बन गई। स्टेप 3 है सेलेक्ट अ डिजायर्ड थीम टू योर प्रेजेंटेशन। द थीम विल अप्लाई टू योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अप्लाई हो गई हमारी थीम इसमें। ओके। देन मॉडिफाइंग थीम्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिफाइंग थीम्स। हाउ टू मॉडिफाई। So after applying a theme, you can change color, fonts, etc. from the variant groups. Variant groups provide you different colors, font effects, and background styles for the applied theme. इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? कलर्स को, फॉन्ट्स को, इफेक्ट्स को, बैकग्राउंड स्टाइल को चेंज कर सकते हैं जो हमने थीम अप्लाई करी है। वो कैसे करेंगे हम? यहाँ जाएंगे। इसके बाद में देखो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसके डिजाइन के अंदर ही। कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, जो भी चीज हम चाहते हैं वो चेंज हो जाएगी। देखो ये पीछे कर रहा हूं मैं तो चेंज हो रही है कलर। इस तरह से ही फॉन्ट जैसे मैं चाहूंगा वैसे मेरा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। मीन्स जिस फॉन्ट में भी मैं चाहूँ वैसा फॉन्ट में चेंज कर सकता हूँ। स्टाइल मतलब वर्किंग स्टाइल क्या होगा मेरा। एंड इफेक्ट, इफेक्ट भी दे सकता हूँ मैं इसे। इफेक्ट हमारा स्लाइड शो में शो होता है। जो भी मैं इफेक्ट यहाँ अप्लाई करूंगा वो हमारा स्लाइड शो में शो हो जाएगा। सही है। देन वी विल कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक वर्किंग विद स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर के साथ कैसे वर्क करते हैं? स्लाइड मास्टर इज टॉप स्लाइड इन द हायरार्की। ये हायरार्की में सबसे पहले टॉप स्लाइड होती है। स्लाइड दैट स्टोर सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द थीम, स्लाइड लेआउट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। जितने भी हम थीम्स अप्लाई करते हैं जो लेआउट्स सब प्रेजेंटेशन की सब इसके अंदर स्टोर होती है। स्लाइड मास्टर इज यूज्ड टू मॉडिफाई एंड कस्टमाइज द बैकग्राउंड ऑफ ऑल स्लाइड्स। टोटल स्लाइड्स की जो भी हम मॉडिफिकेशन करना है उसके लिए ये काम आती है। रीअरेंज एंड द प्लेस होल्डर, एडिट एंड फॉर्मेट स्लाइड एट द सेम टाइम। सेम टाइम में हम एडिट, फॉर्मेट सब कुछ कर सकते हैं। व्हेन यू एड अ न्यू स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, अप्लाई a slide layout, the slide get automatically formatted according to the slide master। ओके मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। जैसे हमें नई स्लाइड ऐड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे जाके लेफ्ट कॉर्नर में। देन वी विल क्लिक टू न्यू स्लाइड। ये हमारी न्यू स्लाइड बन गई। अब हम आएंगे स्लाइड मास्टर में। सो व्हाट इज स्लाइड मास्टर? अभी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम जाएंगे व्यू टैब में। देखो ये आपके शो हो रहे हैं आपको। क्लिक स्टेप 1 क्लिक ऑन द व्यू टैब। ये हम व्यू टैब पे गए। देन क्लिक ऑन द स्लाइड मास्टर। ये रहा हमारा स्लाइड मास्टर। क्लिक किया हमने इस पे। ये हमारी टोटल स्लाइड शो हो गई हमें। सारी स्लाइड्स आ गई एकदम। द स्लाइड मास्टर प्लेन विल अपीयर ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट साइड में पूरा प्लेन आ गया। द फर्स्ट साइड इज द स्लाइड मास्टर। जो पहली स्लाइड है वो स्लाइड मास्टर है। देन स्क्रॉल डाउन इन द स्लाइड मास्टर, टेक पेन फॉर मोर स्लाइड्स। इसी तरह से हम जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे इसे तो ये हमारी सारी स्लाइड्स को शो करेगा हमें। लाइक दिस वन इस तरीके से ये हमारी टोटल स्लाइड्स हैं। ओके। देन आफ्टर यू हैव डन ऑल चेंजेस, जब हम सारे चेंजेस कर देंगे, क्लोज द मास्टर व्यू।
टू क्लोज द स्लाइड मास्टर. ओके, देन हम इसे क्लोज कर देंगे. हाउ टू क्लोज इट? Close the master view. In the slide master option, there is option close the master view. We can click on that. Then we will close this. Close the master view. Close हो गया. Okay. Now we'll come to next topic. Changing the background. How to change the background? So background change करने के लिए first slide पे आते हैं पहले. Then click on the design tab. Design tab पे गए. Select the format background. Option is there is background here, then background style. Click on the background style. So this is how can I change the preferred style. जैसे स्टाइल हम चाहते हैं वैसे हम चूज कर सकते हैं. जैसे मैंने ये चूज किया, इसका नेम ओके, इस पे क्लिक किया हमने, ये चेंज हो गया. ओके, दिस इज हाउ वी विल चेंज द बैकग्राउंड. Now inserting a smart art. Smart art is a tool in PowerPoint. एक tool है PowerPoint में presentation में that allows you to create complicated chart and diagram. इसके थ्रू हम complicated chart diagram and minimum amount of बहुत easily बना सकते हैं. मतलब diagrams और charts को. There are 8 categories हैं इसमें. List है इनकी: process, cycle, hierarchy, relationship, matrix, pyramid and picture. Follow the step to insert a smart आर्ट इन योर स्लाइड. कैसे स्मार्ट आर्ट को हम करते हैं स्टेप वाइज देखते हैं. सो फर्स्ट स्टेप है हमारी क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. हम इंसर्ट टैब पे गए. देन सेकंड इज द सेलेक्ट द स्मार्ट आर्ट. ये रहा स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आ गया हमारे आगे. स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया हमने. अब हमें जो भी चाहिए ये सारे आपको जो मैंने ऑप्शन अभी पढ़े थे हमने, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, ये सारे पिरामिड, चार्ट्स सब आ गए हमारे आगे. अब हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं. लाइक अब जैसे हम ऐड करते हैं स्टेप्स में, देखते हैं. हमने ये ऐड किया पिक्चर कैप्शन लिस्ट. ओके, ये ओके करते ही ये लिस्ट आ गई. यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं अपना, कोई भी पिक्स डाल सकते हैं इसमें, इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी आउटर पिक्स. ओके, देन ओके बटन, क्लिक ऑन द टेक्स्ट. देन नेक्स्ट है हमारा अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट्स. एनिमेशंस को किस तरीके से इफेक्ट्स को डालते हैं. सही है, जस्ट अ सेकंड प्लीज. ओके, एनिमेशंस को किस तरीके से अप्लाई करते हैं. सो सेलेक्ट एनिमेशन क्या है पहले तो ये जानते हैं. एनिमेशन इफेक्ट्स आर सम स्पेशल इफेक्ट्स. ये सिर्फ आप प्रेजेंटेशन में ही कर सकते हो कि ये कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं इसके अंदर. जो स्लाइड हमारी जब चलती है तो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं. जैसे ऐड मूवमेंट्स, मूवमेंट ऐड कर सकते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को. जैसे सब्जेक्ट है हमारा, इस सब्जेक्ट पे हम एक एनिमेशन अभी ऐड करके दिखाएंगे आपको. सही है, सच एज ग्राफिक्स, इमेजेस, किसी भी चीज पे कोई इमेज है, टेक्स्ट है, टेबल है, सब में हम एनिमेशंस को, इफेक्ट्स को इनहेंस कर देती है अपीयरेंस को ऑफ द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन. एनिमेशन इंक्लूड्स ऑटो वीडियो इफेक्ट्स. यू कैन ऑल्सो यूज देम टू हाईलाइट द मेन पॉइंट्स इन योर प्रेजेंटेशन. इससे हम अपने जैसे कोई मेन पॉइंट है, जैसे हमारा टाइटल है सब्जेक्ट, इसे हमें शो करना है तो हम इस तरीके से इजीली शो कर सकते हैं. ओके, सो किस तरीके से करेंगे. सेलेक्ट द स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड नेविगेशन पैन ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द एनिमेशन इफेक्ट्स. तो पहले हमने स्लाइड को सिलेक्ट किया. जैसे हम फर्स्ट स्लाइड में आए अपनी. देन स्लाइड नेविगेशन में जाएंगे हम. यहां से क्लिक ऑन द टेक्स्ट और इमेज यू विश टू एनिमेट. क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब. जैसे अब हमें इसे एनिमेट करना है, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया. देन वी विल कम टू एनिमेशन इफेक्ट्स. अभी एनिमेशन में आने के बाद ऑप्शन दिखा रहा है एनिमेशन. दे आर क्लिक ऑन द मोर बटन इन द animation group to explore the available. Now we will click to add animation. Add animation. So there are 4 types of animations. First, जब भी हमें एंट्रेंस देनी है, मैं इसे आपको ओपन में दिखाता हूँ, समझाता हूँ एक बार क्या होता है ये. जैसे ये है, ये क्या होगा, फर्स्ट अपीयर होगा हमारा ओपन में. ओके, प्रीव्यू करते हैं, देखो हम इसे. ये हमारा एंट्रेंस हो रही है, शुरुआत. सारे जितने भी ये स्लाइड्स हैं, ये एंटर होने पे अगर हमें एम्फेसिस करना है, मतलब कोई उभर के होता है ना, जैसे उभर के दिखाना है, उभर के आना चाहिए, तो ये सारी स्लाइड आएंगी उसमें हमारी. जैसे ये देखो, ये देखो, कोई सी भी हम ऐड कर सकते हैं. सबके अलग अलग फीचर हैं, पर ये सब एम्फेसिस में आती हैं. इसी तरीके से आती हैं हमारी एग्जिट में.
कि कोई हमें एग्जिट में ले आनी है, मतलब जैसे एंट्रेंस में आई थी एग्जिट में चली जाएगी। जैसे ये क्लिक किया हमने, वाइप हो गई, ये देखो, ये एग्जिट हो गई ना, चली गई है शो होने के बाद में। इस तरीके से इसे चूज कर सकते हैं। देन आती है हमारी मोशन, कि इनमें से कोई सा भी मोशन हम चूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये शेप वाला मोशन यूज करा है, तो ये शेप में आ गई। लूप का मोशन यूज करेंगे तो ये लूप में दिखाएगा। सही है, ओके। देन वी विल, ये अप्लाइंग थीम सीख लिया हमने, चारों थीम्स हमने यहाँ डिस्कस कर ली। एम्फेसिस, एंट्रेंस, जो कंट्रोल एंट्री पॉइंट पे आती है एंट्रेंस में। एम्फेसिस दिखा दी मैंने हाईलाइट करने के लिए। एग्जिट, आपकी एग्जिट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लाइड और मोशन, 5 टाइप के मोशन आप जो चाहो वो ऐड कर सकते हो। सही है, मैंने आपको ऐड करके दिखा दी। ओके, अब नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड, अप्लाइंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स। हाउ ट्रांजिशन इफेक्ट्स क्या होते हैं? हमारी स्लाइड को इफेक्ट देने के लिए, इसमें तो हमने क्या करा, जो स्लाइड के अंदर हमारा डेटा है, कुछ भी आर्ट है वो है, तो हमने उसको एनिमेशन दी। अब हम देंगे सीधा स्लाइड को इफेक्ट किस तरीके। कंसिडर स्टेप 1 है हमारी स्लाइड नेविगेशन पैन में आने के बाद वी विल गो टू ट्रांजिशन टैब। एनिमेशन के बाद हम जाएंगे ट्रांजिशन टैब में। सही है, अब इसमें इसी तरीके से इसके अंदर ऑप्शंस हैं, वही सेम ऑप्शंस हैं। अब जैसे मैंने ये कट पे क्लिक किया, फेड, इस तरीके से हम जो जिस तरीके से भी चूज करेंगे पूरी स्लाइड हमारी वैसे ही शो होगी। ये लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं, हम सभी यूज करके देख सकते हैं। ओके, नाउ वी विल कम टू, ये 3 तरीके के हैं, सबल, एक्साइटिंग एंड डायनेमिक। इसमें सिंपल होते हैं, सटल में सिंपल और बेसिक ट्रांजिशन। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं एक्साइटिंग में। डायनेमिक में स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं। ओके, ये हमने सारे ऐड करके देख लिए। ओके, तो ये टॉपिक हमारा